और मैं बलदेव ठाकुर जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो महाराज श्री का स्वागत कर सम्मान प्राप्त करें। और जो भी सज्जन श्रद्धालुगण शिव भक्त कृपया पंडाल में नहीं पहुंच पाए हैं, कृपया मेरा उनसे अनुरोध है, कृपया शीघ्र अतिशीघ्र पंडाल में पहुंचे। महाराज जी मंचासीन हो चुके हैं, जिससे कि दूसरे दिवस की कथा प्रारंभ की जा सके। नमः पार्वते हर हर महादेव शंभो। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ॐ गेयं सदा परिभग्नमवष्टदोऽहं तीर्थस्पदं शिववीरं चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णा त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्वैवमे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कंठावरोधन विधे स्मरणं कुतस्ते। शंकरं शंकराचार्य केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतं वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। शान्तं पद्मासनस्थं शशिधरमुकुटं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं च खड्गं परशुमभयदं दक्षभागे वहन्तं। नागं पाशं च घण्टाप्रलयहुतवहं शाङ्कुशं वामभागे नानालङ्कारयुक्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री
शान्तमाद्यम् वेदान्त वेदमनघं पुरुषं महान्तं नानाभिवेदरहितं खड्भावशून्यं संसाररोगहर मोक्षदमद्वितीयम् ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरदूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। दीनानि बन्धु मेधावी प्रेमाब्धि रामवल्लभ यद्वैवं मारुते वीरा मे अभीष्टसत्वर। त्वमस्मिन् कालनिर्वाहे प्रमाणं हरिसत्यमं तस्य चिन्तयतो यत् दुःखैकहरो भवेत्। परम मंगलमय अकारण करुणा करने वाले भूत भावन भगवान श्याम सदाशिव महाकालेश्वर दिव्य रूप भगवान महादेव इस पवित्र श्रावण मास में भगवान ईश्वर गुरुरात्मेति, इनको ईश्वर कहते हैं। उस ईश्वर की परममय मंगलमय कथा का गुणगान द्वितीय दिवस दिव्य प्रांगण श्री हनुमान धाम में आए हुए हमारी मातृशक्ति जो सबसे पहले आती है, और हमारे आज के यजमान जो यहाँ कथा में यजमान हैं वो तो नियमबद्ध आ ही रहे हैं, लेकिन हमारे बाहर से भी यजमान हमारे शिष्य बालूवाला से कैप्टन अमिचंद चंदेल जी आए हैं। अभी पिछले महीने बालूवाला में कथा थी, तो हमारे जो पुराने जिनके साथ स्नेह है वो आते जरूर है। और यहाँ मातृशक्ति सन्मत धाम में जितने भी जुड़े हुए हैं हमारे यजमान, इस कथा को अग्रसर ले जाने वाले अग्रिम दूत जिनका नाम है बलबीर, बलबीर हनुमान जी का। हेलो महाराज जी, 2 मिनट का समय लूंगा। कल के जो यजमान रहेंगे श्रीमती सरला गुलेलिया जी रहेंगी, वो यहाँ पर उपस्थित भी हैं, और कुछ महानुभाव आए हैं। महाराज जी आपका स्वागत करेंगे। जल्दी आएंगे। सुरेंद्र सिंह बिष्ट जी आएंगे, महाराज जी का स्वागत करेंगे। कुलदीप सिंह जी आएंगे, महाराज जी का स्वागत करेंगे। सर्वेश्वर दत्त भट्ट जी आएंगे, वो भी महाराज जी का स्वागत करेंगे मंच पर पहुंचकर। ओम प्रकाश राणा जी से मेरा अनुरोध है, वो भी महाराज जी का मालार्पण कर स्वागत करेंगे। और जो भी कथा में यजमान बनना चाहते हैं वो अपना यहाँ पर नाम लिखवा देंगे पंडित जी को, जीवन चंद भट्ट जी को। और जो भी कोई प्रसाद की व्यवस्था भी करना चाहता है तो वो भी अपना नाम
हमारे पंडित जी जीवनचंद भट्ट जी को लिखवा देंगे, जिससे कि कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहे। और इसी क्रम में सभी महानुभाव ने हमारे महाराज श्री का स्वागत किया और मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। और द्वितीय दिवस की कथा प्रारंभ हो चुकी है। आगे महाराज जी कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। तो इस कथा के अग्रिम बलवीर ग्रोवर जी, वीर भी हैं, बल में भी है, धन में भी है। और इस कथा के पूछ जो विशेष तौर से चला रहे हैं इसको, वो है हमारे नवनीत गुप्ता जी। नवनीत गुप्ता जी का इसमें बड़ा भारी योगदान है। नवनीत गुप्ता जी हमारे साथ पहले से, बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। मन में विचार आया कुछ कथा करनी है, बोला महाराज जी कर लेते हैं क्या है। हमने कहा भाई कथा में तो धन भी लगेगा। इस कथा में आज की यजमान ऊषा जी हमारे बीच पहुंच चुकी हैं। महाराज श्री का स्वागत करेंगे। महाराज सभी तालियों से स्वागत करेंगे महाराज जी का। धन्यवाद। और बाकी इसका मुख्य श्रोता आपको पता है और वक्ता है भगवान शंकर। भगवान शंकर श्रोता भी है और वक्ता शिव और कराने वाले भी शिव। कोई परम मंगलमय अकारण करुणा वाले बनाए रखें। हमारे नौटियाल जी की श्रीमती, अभी श्रीमती जी आई थी, हम भी गढ़वाली हैं ऐसा, और सभी के दर्शन हुए। हम आपके दर्शनों से कृतार्थ हैं। और हमारे आचार्य जीवन जो बच्चे पूजा से लेकर के आचार्यों का बहुत बहुत स्वागत। और इस कथा को लाइव के माध्यम से चलाने वाले हमारे शर्मा जी, टीवी समाचार के माध्यम से लाइव चलता है। और हमारा यूट्यूब चैनल है श्री नारायण बानी, उसको नोट कर लें। चैनल में आप कथा देख सकते हैं, पुरानी भी और आगे की भी, और बहुत सारी इसमें ज्ञान में चीज़ें आपको मिलेगी। हमारा YouTube चैनल, तो उसमें आपको बहुत सारी कथाएं भी मिलेगी और ज्ञान में भक्ति का संग भी मिलेगा। तो आज द्वितीय दिन की कथा प्रारंभ, इसलिए सावन का मध्य मास चल रहा है। भगवान भोलेनाथ भी कह रहे हैं कि भाई देखेंगे भक्तों की भीड़ कितनी लगती है, और भक्त परीक्षा तो होती है, इसलिए जो भक्त हैं वो तो आएंगे ही। और जिन्होंने भक्तों ने सोचा अरे चलो आज नहीं कल कर लेंगे, है ना, गुनगुनाएंगे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं वेदं स्वरूपं नमामि शमीशान रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मेश्वरूपं नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मेश्वरूपं नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मेश्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं
निराकारमोकार मूलं तुरीयं निराकार ओकार मूलं तुरीयं किया ज्ञान ज्योतिषं गिरीशं करालं महाकाल कालं दिवालं गुणागर संसार हारं नतोऽहम् करालं महाकाल कालं कृपालं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् गुणागार संसारे पारं नतोऽहम् तुषारादृशं काश गौरव गंभीरं तुषारादृशं काश गौरव गंभीरं मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरं मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरं शिवरज मालिका चलत कुंडलं सुनेत्रो विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमाला मृगाधीश प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजो भादो कोटिप्रकाशम् प्रयासुरनिर्मूलनं शूलपाणि भजोऽहं भवानी पति भावगम्यो कलातीत कल्याण कल्पान्धकारी कलातीत कल्याण कल्पान्धकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी चिदानंद संतो मोहकारी चिदानंद संतो मोहकारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी नया वधुमास पादारविन्दं नया वधुमानाथ पादारविन्दं हरमति हतोके हरे वानराणो मधुमति हतोके हरे वानराणो न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं न यावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासो भजानामि योगो जपं नैव पूजा न जानामि योगं जपं नैव पूजा
दुखद तातव्यमानो जरा जन्म दुखद तातव्यमानो नमो आया पन्ना मामेश संभो प्रभु पाया नमामिष संभो प्रभु पाया नमामिष संभो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। तो कल की कथा में भगवान महेश्वर के पार्थिव लिंग का वर्णन हुआ, क्योंकि लिंगों की जब सृष्टि का निर्माण हुआ था, सृष्टि निर्माण की कथा थी। सृष्टि निर्माण में भगवान शंकर जी ने एक बार काशी के मां पार्वती को लेकर के आनंदवन में जाकर के देखा तो जल ही जल था, कुछ भी नहीं था। और वहां जब गए उस क्षेत्र में जाने के बावजूद, अब एक बोलते ना कि एक कहावत होने की पहले अंडा हुआ कि मुर्गी हुई, है ना, ये कहावत पुरानी चलते रहते हैं। तो पहले अंडा ही हुआ, क्योंकि अंडा ब्रह्मांड यस्य सात पिंड, एक अंड की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मांड एक सुवर्ण का अंड। भगवान महादेव के आधान से एक सुवर्ण, जिसको हम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्णम रजत स्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात भेदम आवह, एक सुवर्ण अंडा पैदा हुआ। उस अंड को छोड़ करके भगवान शंकर जी ने उसमें जीव डाला, बीज बोया। तो जब बीज बो करके वहां से एक पुरुष पैदा हुए, विष्णु। अब जब वो पुरुष पैदा हुआ तो पुरुष ने कहा मैं कौन हूं? तो एक ओम से आवाज आई कि तुम विश्व का कल्याण करो, इसलिए तुम विश्वधात्री होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु है। बोला उत्पत्ति करने कैसे? बोला तप करो। तप किया, और तप करने के बावजूद जब कई हजार वर्ष भगवान नारायण ने तप किया तो उनकी नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। सबसे पहले कमल की उत्पत्ति। वो कमल इतना बड़ा हुआ है कि उस कमल के ऊपर एक पुरुष 4 मुख वाला पैदा हुआ। अब 4 मुख वाला पैदा हो गया तो कहने लगे मैं कौन हूं? फिर आवाज आई तप करो। अब तप करते करते जो है वो फिर जल में गया, जल से फिर बाहर आया। जब कहीं भी पता नहीं चला तो फिर भगवान महादेव ने आकाशवाणी से विदित होकर के तुम सृष्टि की रचना करो, तुम ब्रह्म। ब्रह्मा विष्णु अपना ही रूप भगवान शंकर ने विष्णु रूप में धारण किया। अकार उकार और मकार, जिसको ओम में बीज कहते हैं, उस बीज से उत्पन्न करने के बावजूद उस कमल नाल में चतुर्मुख ब्रह्मा पैदा हुए, और वो कमल नाल ही शिवलिंग है। भगवान नारायण की विष्णु की जो नाभि है वो नाभि कमल नाल में शिव ही विराजमान है। अर्थात 4 मैंने कल शिवलिंग बताए थे कि मनुष्य के जीवन के, मनुष्य के शरीर में भी 4 लिंग है। नाभिलिंग, नासाग्र लिंग, कटिभाग कटिलिंग और जीवलिंग, और एक जीव के नीचे, तालु के नीचे होता है, वो उसको कहते हैं आत्मलिंग। यहां तक कि
आकाशे पृथ्वी मध्या लिंगे यस्य सा शिवलिंग। इस प्रकार की जब सृष्टि की रचना करने वाले अब ब्रह्मा कहता है विष्णु को कि मैं कौन हूं। विष्णु कहते हैं तुमको हमने उत्पन्न किया, तुम हमारी नाभि से उत्पन्न हुए, इसलिए तुम सृष्टि की रचना करो। बोला हम तो ब्रह्मा है, रचना करेंगे हम करेंगे, तुम कौन होते हमको आदेश देने वाले। आपस में विवाद हुआ। फिर भगवान शंकर जी प्रकट हो गए और अरुणाचल पर्वत में एक स्तंभ पैदा हुआ, उसी को हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं। शंका समाधान हुआ। फिर ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शंकर से कहा कि प्रभु आपने हमें उत्पन्न किया है, हमारा काम क्या है। मुनि प्रलय काले न तक्षत्रं कदाचन वियुक्तं हि शिवाभ्यां यदा मृत्युं ततो विदुः। भगवान ने उस काल रूपिणी शक्ति को लेकर के जब एक साथ शिवलोक नाम क्षेत्र का जब निर्माण किया और जब दिखाया कि सृष्टि है, यह सृष्टि का संचालन है, और विष्णु और ब्रह्मा को जब पैदा किया महाराज, तब वाणी उत्पन्न हुई, जिसको हम नाद कहते हैं कि तदा वाणी समुत्पन्ना तपेति परमा शिवा छाय पराध्यानो मोह विध्वंसने मुनि। और तुम तप करो, और तप के प्रभाव से तुम्हें पता चल जाएगा कि माया क्या है, अनंत माया। ब्रह्मा विष्णु विदर्पण नाम से सप्तम अध्याय में ब्रह्मा जी ने बोला, इस प्रकार दर्शनों की इच्छा करने वाले दोनों देवताओं जब गर्भ हो जाता है ना, तब दिनों का पालन करने वाले शिव जी दयालु उन पर कृपा कर देते हैं। अहंकार जब होता है मनुष्य को, क्योंकि जिसके पास संपत्ति होती है ना, उसको भी मद होता है। एक तो अंधे तीन प्रकार के कहे गए हैं। एक तो होता है जन्म का अंधा, और एक होता है काम का अंधा, और एक होता है धन का अंधा। जन्म का अंधा तो है बेचारा, वो क्या करेगा। लेकिन एक होता है जवानी का भी अंधा होता है। जिस वक्त आदमी के पास जवानी होती है वो कुछ नहीं समझता है, बोला ये क्या है मेरे सामने, कुछ भी नहीं। लेकिन और एक होता है धन का अंधा, जो धन में किसी चीज को समझता ही नहीं। तो भगवान नारायण को भी मद हो गया था, ब्रह्मा जी को भी मद हो गया था। लेकिन यह फिर एक लक्षण वाला ओम शब्द जब प्रकट हुआ तो मध्य में मकार, अंत में नाद को देखकर इस प्रकार से चंद्रमंडल के सामने मध्यस्थ हो गए भगवान शंकर। बोले शंकर भगवान के जय हो। और इसी से उसके उस नाभि कमल से भूभुव स्वः महाजना तपा सत्यमो तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। 7 लोग नीचे और 7 लोग ऊपर, 14 लोग। समस्त सृष्टि की रचना करने वाले, समस्त सृष्टि के जगत पालन करने वाले भगवान शंकर हैं। हरि और हर और शंकर और विष्णु ब्रह्मा स्वयं अपने से ही उत्पन्न है। एक समय ब्रह्मा जी बोलने लगे, महाराज उनके यह वचन सुनकर विष्णु शिव जी से कहने लगे, और विष्णु को प्रणाम करके हाथ जोड़ करके सिर खड़े होकर के कहने लगे कि तुम निर्गुण सगुण होकर के सृष्टि का पालन और संहार करता हूं, वो भी मैं हूं। करता भी मैं हूं, भरता भी मैं हूं, हरता भी मैं हूं। फिर भगवान पूजा के बारे में बताया। बोला महाराज हे भोलेनाथ, आप ओम में विराजमान है, लेकिन प्रतिकार मूर्ति में कैसे आपकी पूजन करूं, कितनी मूर्तियों में पूजन करना है मुझे। तो जब सृष्टि का निर्माण करने के बावजूद सबसे पहले लिंग की उत्पत्ति हुई। सुवर्ण का लिंग, चांदी का लिंग, पारद का लिंग,
और पार्थिव लिंग। मतलब पार्थिव लिंग कलिकाल में, कलयुग में पार्थिव लिंग पूजन करना से ही श्रेष्ठ है, क्योंकि और पार्थिव लिंग की पूजा कैसे करनी चाहिए? मिट्टी का जो शिवलिंग बनता है, क्योंकि जीवन में हमारा है, शरीर को कहते हैं पार्थिव, कहते हैं ना पार्थिव शरीर। ये पार्थिव शरीर ही हमारा पार्थिव शरीर है, और इस शरीर को मिलना कहाँ है? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व का अधम शरीर। ये पांच तत्वों में तो विलीन होना है, इसलिए पार्थिव लिंग में भी, पार्थिव पूजन में भी पांच तत्व विराजमान होते हैं। मिट्टी भी चाहिए, जल भी चाहिए, और वो मिट्टी कैसी होनी चाहिए उसके विस्तार में भी पता हो। ऐसा नहीं कि कोई भी मिट्टी उठा करके लाए, पार्थिव बना दिया, पूजन कर दिया, ऐसा नहीं है। मिट्टी भी या तो बामी की मिट्टी, बामी की मिट्टी लाओ, उसमें गाय का गोबर मिलाओ, उसमें भस्म मिलाओ, उसके बाद उस पार्थिव लिंग की स्थापना करो। और पार्थिव लिंग पीठ से, पीठ कहते हैं शक्ति को, ये आकाश पिता, धरती माता, शिवलिंग जो आपने देखे उसमें जलहरी जो बनी रहती है उसको पीठ कहते हैं, यानी वो माँ है, शक्ति है। और आकाश शिवलिंग है, शिवलिंग ऊर्ध्वमुख है, इसलिए जलहरी सहित शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए, उसकी पूजन करो। उसमें फिर कहने लग गया कि महाराज ब्रह्मा जी को मैंने बना दिया, शंकर जी को, रुद्र भी स्वयं बन गए। अब बोला कि आप सृष्टि की रचना करो, ब्रह्मा जी को आदेश दे दिया आप सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने नेत्रों से मरीचि को उत्पन्न किया, हृदय से भृगु को किया, सिर से अंगिरा को किया, समान से वशिष्ठ को किया, पान से ऋतु को किया, कान से अत्रि, प्राण से दक्ष का निर्माण हुआ, और गोद से नारद जी का निर्माण हुआ। हे नारद जी को कथा सुना रहे हैं ब्रह्मा जी, शिव पुराण सुना रहे हैं। नारद कहते हैं अपने पिता से कि मुझे शिव पुराण की सुंदर में कथा सुनाओ, और स्वयं ब्रह्मा कहते हैं हे नारद, जब हमने तुमको उत्पन्न किया था, हमको उत्पन्न किसने किया उसकी कथा मैं तुम्हें सुनाता हूं। सृष्टि का निर्माण करने लगा, जब सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ तो मन से मनु और सतों से शत्रुपा, और तब मैथुनी सृष्टि हुई, और मैथुनी सृष्टि से मन शत्रुपा की दो संतानें हुई, प्रियव्रत उतानपाद और 3 कन्याएं हुई, आकृति, देवहूति और प्रसूति। अब प्रसूति दक्ष से ब्याह गई, और आकृति रुचि प्रजापति से, और देवहूति, आकृति के 2 पुत्र और पुत्री वे दक्षिण यज्ञ, देवहूति की 9 कन्याएं हुई, और प्रसूति कन्या सती। बोलो फिर क्या हुआ? बोलो सती का विवाह शंकर जी से हुआ। तो कहने लगे कैसे, हमें इस कथा को सुनाइए। तो हमारे जो शक्तियां होती है, कुछ भी घर में यदि जन्म मिलता है तो हमारे सत्कर्मों से मिलता है, क्योंकि सत्कर्म ही उस पुण्य को ले जाने वाली चीजें हैं। आयु कर्म विच्चंता विद्या धन निधनेव चा पंचे तान ही सृजन्ते मातृगर्भस्ततैव च। अच्छी संतान, अच्छा पुत्र घर में कर्मों से मिलता है, और उसके भाग्य विधाता माँ बाप होते हैं। माँ बाप ने अगर, क्योंकि भाग्य विधाता माँ ही बाप है, बच्चे के भाग्य विधाता माँ बाप है, और उसकी आयु और कर्म और विद्या, धन और निर्धन, ये तो माता के गर्भ से ही लेकर के बालक आता है, यहाँ कुछ नहीं मिलता है। लेकिन सिखाना, जिस प्रकार से एक मिट्टी की गुड़िया बनानी है, उसको कैसी शक्ल देनी है, एक वृक्ष लगाना, एक पौधे का पालन कैसे करना है, तभी तो फलदार बनेगा। उसके लिए हमें कर्म करनी पड़ेगी, धर्म करना पड़ेगा, संरक्षण करना पड़ेगा। भगवान बोलते हैं कि आप संसार को संचालन करिए। ब्रह्मा जी को नीति बता रहे हैं
विधेन रक्षते धर्म विद्या योगेन रक्षते मृदुनाम रक्षते भूपा सती स्त्रिया रक्षते गृहम्। हमने कल बताया था ना कि लक्ष्मी ने भगवान शंकर जी की आराधना करी थी। शंकर जी ने कहा कि माता आप क्यों आराधना करते हैं, आप तो स्वयं लक्ष्मीपति, आपके पति तो स्वयं नारायण हैं, आपको आराधना करने की जरूरत नहीं है, ये तो स्वयं। और हमारे जीवन में चार चिन्ह स्वयं आते हैं। अब धर्म कर्म करने के लिए किसी कोई मानता ही नहीं है, किसी को बोलेंगे क्या होता है, सब कुछ नहीं होता है, कर्मों का फल है। अरे कर्म तो करते हो तो हमें भी पता है कि कर्म से मिलेगा, कर से कर्म करे विदिनाना मन राखे जहाँ कृपा निधाना। कर्म तो करना पड़ेगा, मन वही रखना पड़ेगा, लेकिन कहा है कि कर से कर्म। अब हाथों से तो कई प्रकार के कर्म करते हैं, कोई हल चला रहा है, कोई घंटी बजा रहे हैं, कोई बंदूक चला रहे हैं। सबको कहा है कि करो, व्यापार करो, धन कमाओ, मेहनत करो, लेकिन मन ईश्वर के चरणों में रखो। और ये चिन्ह भी भगवान की कृपा से आते हैं उस बालक पे, उस मनुष्य पे। सर्गस्थता नाम ही जीव लोके चात्वारि चिन्हानि वसांसि देहे दान प्रसंग मधुराच वाणी देवरचनम ब्राह्मण दर्पणम च। चार चिन्ह आते हैं महाराज, ये स्वर्ग से मिलते हैं, दान हर कोई नहीं कर सकता है। सत्संग भी हर किसी के भाग्य में नहीं होता। और वाणी, अरे दान भी नहीं दे सकता है, कुछ सत्कर्म भी नहीं कर सकता है, तो वाणी तो मीठी बोल। वाणी भी ऐसे लटवार बोलेगा ना कि बस पूछो मत बात। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आप वहीं शीतल हो। वो तो फ्री में आ रही, उसके लिए तो पैसा नहीं लगता है। हाँ? या तो ऐसे काम करेंगे कि कटाक्ष बोलेंगे, या तो दूसरे का काम खराब कर देंगे। जो धर्म के मार्ग को रोकता है, जो उसको असत्य मार्ग पर चलाता है, अरे तुम्हें खुद नहीं करना तो दूसरे को तो करने दो। तो ये चिन्ह तो भगवान स्वयं पहले ही होता है। अनाभ्यासम विषम विद्या विद्या योगेन रक्षते। अब तुम कोई भी चीज अगर विधि और विधान से नहीं करोगे महाराज, वो तुम्हारे लिए विष बन जाएगी, उससे तुम्हारा लाभ नहीं होगा। रीति होनी चाहिए, पूजा का सिस्टम होना चाहिए, मंत्रों का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। यदि आप मंत्र के उच्चारण 9 प्रकार की भक्ति कही है ना, अब ज्ञान तो हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। और ज्ञान तो समझ लो कि कलिकाल में पहले ही बाबा ने लिख दिया कि कल युग केवल नाम आधारा, कल युग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा, सुर नर मुनि की है यारी दी, सुर नर मुनि की है यारी दी, स्वार्थ लागी करऊं सब प्रीति, स्वार्थ लागी करऊं सब प्रीति। स्वार्थ से और निस्वार्थ करे तो फल है, स्वार्थ से कोई फायदा नहीं। जबरदस्ती क्यों करना भाई? अब मैं तुमको बोलूं कि तुम जबरदस्ती यहाँ पर ओम नमः शिवाय का जाप करो, आप कर तो लेंगे, एक बार मेरे कहने से बोल देंगे गुरुजी ने बोला है तो करना पड़ेगा। लेकिन भगवान ने इसमें भी कहा कि अहम न वासामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च,
यत्र गायन्ति नारद तत्र तिष्ठन्ति नारद। जहां जहां मेरा भजन होगा मैं वहां रहता हूं। न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृणे भावे ही विद्यते देवो तस्मात् भावे कारण। भगवान ने कहा मैं न तो पत्थर में हूं और न मैं मिट्टी में हूं, न मैं कहीं पाषाण में हूं, मैं तो भाव में हूं। अगर तुम मुझे भाव से भजेगा तो मैं तेरे सामने प्रकट हो जाऊंगा। ऐसे भूत भावन भगवान शंकर ऐसे हैं। और शंकर जी की आराधना तो सरल है। अरे महाराज, भगवान लक्ष्मी की और नारायण की आराधना करने के लिए तो बहुत कुछ चढ़ाना पड़ता है। हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजा चंद्राम हिरण्यमयम लक्ष्मण जात वेदो मावा। ये तो वेदवाणी है। लेकिन हमारे भगवान भोलेनाथ तो इतने सुलभ हैं। और महीना भी कौन सा चुना? सावन का महीना है ना। सावन के महीने में जल की कोई कमी नहीं रहती है, फूलों की कोई कमी नहीं रहती है, किसी को लाने की जरूरत ही नहीं है। बेलपत्री के पेड़ लगे हैं, बोलो चढ़ाओ, और जो किसी को ना चढ़े वो मुझ पर चढ़ाओ। आप कुछ मत जाओ, एक जल का एक लोटा जल और सारी समस्या का हल। अगर एक लोटा जल आप चढ़ाते हैं, अगर कोई रोगी है और किसी प्रकार से उसका कष्ट निवारण नहीं हो रहा है महाराज, तो उस लोटे में जो है आप मिर्च होती है, मिर्च के दाने, लाल मिर्च के दाने, लाल मिर्च के दाने से शंकर जी का अभिषेक करो तो अनन्य रोग भी तुम्हारा मिट जाएगा। बड़ी भारी शक्ति है इसमें। और विधान तो करना पड़ेगा। तो इसलिए दान और प्रसंग और मधुर वाणी हर किसी को नहीं मिलती है। जिसने मैं कह दिया, मैं कर रहा हूं, मैंने किया है, मैं शब्द तो अहम का होता है। हम बोलो, अगर बोलना है तो हमने किया। भगवान भी एक दे, और एक से जब कुछ नहीं हुआ तो भगवान ने कहा एक को हम बहुत श्यामी, मैं एक हूं, मैं बहुत होना चाहता हूं। एक से मेरा काम है। एक तो काम बिगाड़ता है, एक से क्या होगा भाई? पति पत्नी होगी तब तो संसार चलेगा। दो होंगे और 2 से 4 होंगे और 4 से 6 होंगे और फिर आप मकड़ा बनेंगे। अभी तो इंसान है, इंसान की 2 टांगे। जो धर्म रूपी अर्थ से तुम काम को चलाओगे उसे तुम्हें मोक्ष मिलेगा। सिर्फ धन समेटना ही नहीं होता है, धन को धर्म में भी लगाना पड़ता है। धर्म का सनातन धर्म थोड़ी है, सनातन कोई जाति थोड़ी है। सनातन तो आदि है, लेकिन सनातन में करने वाले जो हम धर्म को धारण करते हैं उसको धर्म कहते हैं। क्या धर्म क्या है हमारा? हम सनातन धर्म है साहब। सनातन धर्म कहां से है? सनातन तो आदि है, अनंत है। सनातन धर्म जो है, जिसने धर्म को धारण किया, उस सनातन में रह के आपका धर्म क्या है? आपका धर्म विद्या पढ़ना, आपका धर्म धन कमाना, आपका धर्म पालन करना, आपका धर्म अपने परिवार की रक्षण करना, आपका धर्म गुरुओं की सेवा करना, आपका धर्म अपने मातृ पिता की रक्षा करना, सेवा करना। ये धर्म। इस धर्म के बावजूद अगर तुमने बल कुछ नहीं किया तो तुम कैसे घूम रहे हो? ऐसाम न विद्या न तपो न दानम। न तुमने विद्या अर्जन करी, न तुमने दान किया, और तुम इस भूमंडल पे ऐसे घूम रहे जैसे एक पशु होता है। पशु कैसे होता है? पशु आता है, खाया और फिर काम में लग गया, फिर आया, फिर खाया, फिर काम में लग गया। पशु। दाने न पानी न चकंगणे न। चाणक्य ने बड़ी सुंदर नीति लिखी है कि दान करने से हाथों की शोभा। हाथ में आपने घड़ी पहन रखी है, वन फर्स्ट क्लास। महाराज ये तो विदेश की आई है, विदेश से पहनते हैं हम, छोटी घड़ी थोड़ी है।
नच कंगणे ना, और सोने के कंगन पहन लो, कुंडल पहन लो। दाने न पानी नच कंगणे ना, अरे हाथों की शोभा उससे नहीं होती है, हाथों की शोभा तो देने से होती है। कुछ दो। हल्की सी आवाज आ रही है, तो स्नाने न, और सीधे चंदन लगाए और चल दिए मंदिर में। सीधे उठे, बोला भाई 5 बजे भागना है, और 5 बजे जाकर के सीधे मंदिर के दरवाजे खोलने हैं, और थोड़ा सा लगाया और उसके बाद चल दिए। तो स्नाने में शुद्धि, चंदन से शुद्धि नहीं होगी, देह की शुद्धि तो स्नान से होगी, तो स्नान की शुद्धि तो होगी। माने न तृप्ति न भोजने न, अरे सम्मान से तृप्ति होती है, भोजन से थोड़ी होती है। आपने बुला दिया महाराज आप हमारे भोजन करने के लिए आइए, उसमें ब्राह्मणों को हम चांदी की थाली में भोजन कराएंगे, कांस पात्र में भोजन कराएंगे, अहंकार बस। अगर उसका सम्मान कर दिया आपने तो भोजन से तृप्ति नहीं होती है। भोजन 2 परिस्थिति में होता है, या तो बहुत भूखा है और या कराने वाले के मन में भावना है। अब कराने वाले के मन में भावना नहीं है और हम भी भूखे नहीं हैं, तो भोजन क्यों करेंगे भाई? क्यों? या ते कहत पुकारेंगे शकल कहूं लोकान, हेमदान गजदान ते बड़ो दान सम्मान। सम्मान इसलिए से तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा